हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरतें, हमारी बात, हमारी तकलीफ़ें कुछ ऐसी होती हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। कितनी भी बात कर लो, कितना भी किसी से शेयर कर लो, दोस्त से बता दो, घर वालों से बता दो, पति से बता दो, पत्नी से बता दो, लेकिन वो जो गहरी बात है ना, जो हमारे मन के अंदर है, वो समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन परिस्थिति है। और एक ऐसी ही स्त्री से आज मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। शुरुआत इस स्त्री से है, फिर आगे ले चलूंगा। आप इसके बारे में पढ़ें, लूका उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत। अच्छा, यीशु मसीह को बहुत ये भाता था और मैं इस बात से बहुत अट्रैक्ट हूँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। यीशु मसीह ज़्यादातर अपनी बातों को दृष्टांतों के माध्यम से लोगों के साथ बांटा करते थे, क्योंकि कई लोग जिनके पास आंखें हैं वो देख नहीं पाते थे, कई लोग जिनके पास कान हैं वो सुन नहीं पाते थे, कई लोग जिनको लगता था कि उनके पास बुद्धि है लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पाते थे। और इसीलिए कई कठिन बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। और यहाँ भी एक ऐसा दृष्टांत पाया जाता है। पहला ऐसा लिखा हुआ है, लूका उसका 18वां अध्याय और उसकी पहली आयत। Then Jesus told his disciples a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. एक दृष्टांत यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है और ये कहने की कोशिश करी है कि तुम हर वक्त प्रार्थना करना, और प्रार्थना करने में कभी भी ढीले मत होना, पहली बात। और दूसरा, कभी भी निराश मत होना। क्यों नहीं निराश होना, इसलिए आगे पढ़ते हैं। In a certain town there was a judge who neither feared God nor respected people. And there was a widow in that same town who kept coming to him and pleading for her rights, saying, "Help me against my opponent." For a long time, a judge refused to act, but at last he said to himself, "Even though I don't fear God or respect people, yet because of all the trouble this widow is giving me, I will see to it that she gets her rights." ये विधवा एक न्यायी के पास बार बार आती थी, और ये न्यायी क्या था, ये कहता था, भाई मैं परमेश्वर को नहीं मानता, ना ही मैं लोगों की बहुत ज्यादा चिंता करता हूं, लेकिन ये विधवा जो है वो हर दिन हर पल एक ही बात जा जाकर इसके पास बोलती थी कि भाई तुम मेरा न्याय करो, मेरे मुकद्दई से मेरा न्याय करो और मुझे छुटकारा दिलाओ। और ये रोज इस बात को आके कहती थी, या बार बार जाके इस बात को कहती थी। इसको आप रिलेट कर सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं से। शायद आप कोई प्रार्थना रोज करते हैं, कोई अपनी विनती रोज करते हैं, कोई अपनी दरख्वास्त रोज करते हैं और उसका जवाब नहीं मिल रहा। वैसे ही ये विधवा भी रोज परेशान करती थी इस न्यायी को, और अल्टीमेटली हुआ क्या, ये न्यायी कोई बहुत अच्छा नहीं था। ये खुद बता रहा है, पैराबल बता रहा है, दृष्टांत बता रहा है कि ये कोई बहुत अच्छा व्यक्ति नहीं था। ये ना परमेश्वर को मानता था, ना लोगों की बहुत ज्यादा चिंता करता था, लेकिन बार बार क्योंकि ये विधवा आकर उसको परेशान करती थी, इसलिए इसने कहा कि चलो मैं इसकी बात को सुन लेता हूं। Yet because of all the trouble this widow is giving me, I will see to it that she gets her rights. If I don't, she will keep on coming and finally wear me out. अगर मैं इसका न्याय नहीं करूंगा तो ये बार बार आती रहेगी और मुझे परेशान करती रहेगी। एक बात तो यीशु मसीह ने दृष्टांत से हमें समझा दी कि प्रार्थना निरंतर करते रहो, रोज करते रहो, हर समय करते रहो, और प्रभु के
आंगनों में अपनी भेंटों को चढ़ाते रहो। अच्छी बात यह है कि यह न्यायी तो परमेश्वर को नहीं मानता था, यह न्यायी तो लोगों की चिंता नहीं करता था, लेकिन हम जिसके सामने अपनी प्रार्थनाओं को लेकर जाते हैं वो बहुत ही भला है, वो बहुत ही करुणामय है, वो बहुत ही दयावंत है, और उसने ये सब कुछ करके दिखा दिया कि वो कितना करुणा से और कितना प्रेम से भरा हुआ है। अब मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिसके बारे में कोई भी पढ़ ले, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा निराश जीवन किसी और का हो सकता है, उससे ज्यादा किसी और की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। और अच्छी बात यह है, यह व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं है। अय्यूब की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, ऐसा लिखा है, Why won't God give me what I ask? Why won't God give me what I ask? Why won't He answer my prayer? अय्यूब कह रहा है, खुदा मेरा जवाब क्यों नहीं दे रहा है, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और ये बात अय्यूब जो है अपनी बड़ी मुसीबतों के अंदर कर रहा है। इसकी शुरुआत आप सब जानते हैं, शुरुआत में मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। शुरुआत आप सब जानते हैं, वो कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, और इस बात के लिए सचेत रहता है कि वो कुछ भी बुरा ना करे। लेकिन यहां पर अय्यूब के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो बड़ी पीड़ा के अंदर है, बड़ी परेशानी के अंदर है, जैसा कि मेरे और आपके जीवन में भी हो जाता है। अय्यूब उसका 3रा अध्याय और 20 और 21वीं आयत। अय्यूब 3रा अध्याय 20 और 21वीं आयत। Why let people go on living in misery? Why give light to those in grief? They wait for death, but it never comes. They prefers grave to any treasure. इतना परेशान हो गया ये व्यक्ति, ये अय्यूब इतना परेशान हो गया, वो कह रहा है, भाई मुझे क्यों रोज की ये रोशनी मुझे क्यों दिखाई देती है, मुझे नहीं जीना है, मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना परेशान हूं, मुझे अब जीना नहीं है, क्योंकि मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरी विनतियों का कोई जवाब नहीं दे रहा, और अब तो मुझे खजाने से कहीं ज्यादा बहुमूल्य मृत्यु लगती है। मुझे कोई मृत्यु दे दे तो मैं जल्दी से उसको पकड़ लूं, बजाय कि कोई मुझे खजाना दे। मुझे खजाने की अब आवश्यकता नहीं। ये डिप्रेशन के लक्षण है। आज मैं इसी बात से थोड़ा सा आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जब चीजें हमारे जीवन में नकारात्मक होती जाती है ना, हमारे जीवन में डिप्रेशन आने लगता है, हम डिप्रेस होने लगते हैं। और स्टैटिस्टिक्स बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर कई बार ऐसे समय आते हैं जब वो डिप्रेस हो जाता है, निराश हो जाता है, हर बात में निराशा लगने लगती है। काम पूरा नहीं हो रहा, कुछ हमने मांगा हुआ है वो पूरा नहीं हो रहा है, हमको घर की आवश्यकता है, घर नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी की आवश्यकता है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, शादी होने की उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, पैसों की आवश्यकता है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, घर के अंदर सुख और शांति और आराम हम कब से मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और ये सारी परिस्थितियां हमको डिप्रेशन की ओर या निराशा की ओर ले जाती हैं। आज मैं उसी व्यक्ति को आपके साथ बांटना चाहता हूं। ये कह रहा है इसकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, इसका सब कुछ लुट गया है, ये कल तक बहुत मजे में था, कल तक बहुत आराम से था, लेकिन आज इसका सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये ऐसी बात एक कह रहा है। आइए पढ़िए 9th chapter उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। When an innocent person suddenly dies,
God laughs. जब एक ऐसा व्यक्ति मर जाता है, अब इसकी बातें सुनते रहिएगा, है ना, इसकी बातें सुनते रहिएगा। ये इतना परेशान हो गया है कि अब ये कह रहा है कि कोई मेरी सुध ही नहीं ले रहा, कोई मेरा सुन नहीं रहा है, और मुझे तो अब ऐसा लगने लग गया है कि मेरी परेशानियों को देखकर परमेश्वर हंसता है। आगे लिखा है, God gave the world to the wicked, He made all the judges blind. परमेश्वर ने ये पूरा संसार बुरे लोगों के हाथ में कर दिया है। और ये बात क्यों हो? क्योंकि जब हम भी चारों तरफ देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि बुरे लोग तो बड़ी तरक्की कर रहे हैं, जो हमारी निगाह में बुरे हैं। अब वो बुरे हैं कि नहीं है, इसका निर्णय तो मैं और आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो संसारिक दृष्टि से दिखता है ना, कोई बुरा व्यक्ति या जो आपको लगता है कि ये परमेश्वर को बिल्कुल मानता नहीं है, परमेश्वर को बिल्कुल जानता नहीं है, उसको जब आप देखते हैं तो आपको दिखाई देता है ये तो बड़ी तरक्की कर रहा है, बड़ी उन्नति कर रहा है। और इसलिए अय्यूब भी कहने लगा कि सारा राज्य, सारा ये जो सारा कंट्रोल है, ये बुरे लोगों के हाथ में दे दिया गया है। और ही मेड ऑल द जजेस ब्लाइंड, सारे न्यायियों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। न्याय की अब कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरी शुरुआत तो न्यायी से हुई थी, आज के न्यायी सब अंधे हो गए। वो अच्छे और बुरे के बीच का जो उनको फर्क करने की आवश्यकता थी, आज वो कर नहीं पा रहे, और बुराई बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और अच्छे लोग परेशान हैं, अच्छे लोग तकलीफ में हैं। यही तो कारण है, परमेश्वर का वचन कहता है ना, सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर की ओर जाता है। अगर मार्ग चौड़ा होता तो चलने में कोई तकलीफ नहीं थी, और बहुत से लोग चल रहे होते। क्योंकि मार्ग कठिन है, तभी तो सब लोग नहीं जाते हैं, तभी तो न्याय और चुनने की हमें आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं, चलिए। अय्यूब इसका 10वां अध्याय और इसकी 3री आयत, यहां लिखा है, इज इट राइट फॉर यू टू बी सो क्रूअल, टू डिस्पाइज वॉट यू योरसेल्फ हैव मेड, and then to smile on the schemes of wicked people? क्या ये तेरे लिए अच्छा है कि तू हम जैसे लोगों पे ऊपर इतना क्रूर हो जाए और हमारी मुसीबतों के ऊपर तू हंसे? ये अय्यूब अपनी मुसीबतों का बयान कर रहा है, अय्यूब अपनी परिस्थितियों का बयान कर रहा है। लोग हंस रहे हैं, उसके दोस्त हंस रहे हैं, उसके दोस्त उल्टा उसको शिक्षा दे रहे हैं। अय्यूब, तुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तू अपने आप को क्या समझता है? तू क्या परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करेगा? और इस प्रकार की ऐसी ऐसी बातें अय्यूब को समझा रहे थे, अय्यूब को सिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था अय्यूब से ज्यादा बुरा व्यक्ति कोई नहीं। आपकी भी परिस्थिति कभी ऐसी हो सकती है। शायद आपको ऐसा महसूस होने लगे कि मुझसे कुछ ऐसा गलत हो गया है, मुझसे कोई ऐसा गुनाह हो गया है, मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसके कारण ये तकलीफ मेरे ऊपर है। एक बार यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे और एक व्यक्ति को उन्होंने चंगा किया। उस व्यक्ति के बारे में लोग पूछने लगे, चेले पूछने लगे, परमेश्वर ये बताइए, क्या इसने गुनाह किया है या इसके माता पिता ने गुनाह किया है या किसने गुनाह किया है? परमेश्वर का क्या जवाब था? ना इसने किया ना इसके माता पिता ने किया, लेकिन ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? कई बार दुनिया आपको बताएगी कि आपने गुनाह किया है, इसलिए आप इतना परेशान हैं। आपके लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं क्योंकि आपने कुछ गलत किया हुआ है। लेकिन मैं आज उस डिप्रेस्ड बात से आपको बाहर निकालना चाहता हूं। मत अपने आप में कुड़िएगा, मत अपने आप को कोसिएगा, मत अपने आप को परेशान करिएगा।
इस बात को याद करिएगा, ना इसने गुनाह किया है ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। अय्यूब बहुत परेशान है। कैसा दिक्कत है उसके जीवन पे, कैसा बेचारा परेशान है। उसका ये सब तो चीजें बर्बाद हुई, लेकिन आपको मालूम है उसके शरीर के ऊपर भी कैसे फोड़े और फुंसियां और कैसी मुसीबत उसके स्किन पर आ गई। एक जगह अय्यूब कहने लगा कि मेरे जो चमड़ी है ना वो काली हो गई है, मेरी चमड़ी काली हो गई है, मैं बुखार से तप रहा हूं, वो मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। और उल्टा लोग मुझे आके बता रहे हैं कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारे साथ जो ये बुरा हुआ है ये तुम्हारी गलतियों की सजा है। हाउ डिप्रेसिंग। 12वां अध्याय 6ठी आयत। बट थीव्स एंड गॉडलेस पीपल लिव इन पीस। चोर और डाकू। अब देखिए अय्यूब की, मैं ये सारी आयतें सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको इसकी इंतहा, इसकी परेशानी की, इसके दर्द की इंतहा दिखाने के लिए ये बेचारा कह रहा है, बट थीव्स एंड गॉडलेस पीपल लिव इन पीस दो देयर ओनली गॉड इज देयर ओन स्ट्रेंथ। चोर और डाकू शांति से रह रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, जो लोग बुरा कर रहे हैं वो मजे में रह रहे हैं, और अच्छे लोग परेशान हैं। यही तो समस्या है आज। लेट मी टेल यू, मुझे बता लेने दीजिए इस बात को, अगर आप आज तक मजे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो मजे में जीवन व्यतीत करने वालों को अय्यूब की पुस्तक में क्या कहा जा रहा है? आपके जीवन में अगर परेशानियां नहीं आई हैं, तकलीफें नहीं आई हैं, हर समय आप परेशानी के ऊपर से निकल जाते हैं, हर समय आप दुख और तकलीफों के ऊपर से निकल जाते हैं। हर व्यक्ति जानता अपने जीवन के बारे में ना। कभी घुटनों पे होकर अपने हृदय को तोड़कर प्रार्थना करने का मन किया है? ये आम आदमी के जीवन में होगा ही नहीं। ये घुटनों पर आना, अपने हृदय को तोड़ना, आंसू बहाना, ये तब तक मुमकिन ही नहीं है जब तक आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति ना बीती हो जो आपके समझ से परे है, आपकी समझ से परे है। आपको पागल कहा जा सकता है, आपको तुच्छ समझा जा सकता है, लेकिन प्रार्थना करना मत छोड़िएगा। डू नॉट बी डिस्करेज्ड इन प्रेइंग। मत निराश हो जाइएगा। हां, सच्चाई तो यही है, असलियत तो यही है कि कई बार आपको लगेगा कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं। खुदा का तरीका है, परमेश्वर का तरीका है। ये इसलिए हो रहा है, ना ही इसके बाप ने गुनाह किया है, ना ही इसकी मां ने गुनाह किया है, ना ही इसने गुनाह किया है, लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। लेट अस रिसीव इट लाइक दिस, लेट अस टेक इट लाइक दिस। आइए हम इस चीज को इसी प्रकार से कबूल कर लें कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है। और जब आप इसको ऐसे लेने लगेंगे ना, आप निराश नहीं होंगे। निराशा आएगी, नहीं चीजें पूरी होंगी। घर का कर्जा है, मांग रहे हैं, नहीं उतर पा रहा है, क्या करें, कैसे करें? नौकरी है, नहीं लग रही है, अच्छी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें? निराश हो जाएं, छोड़ दें, बुरा भला बोलने लगे। मैं वापस आता हूं। अय्यूब बेचारा बहुत परेशान है, बहुत इसके शरीर के ऊपर फोले हो गए हैं, बहुत तकलीफ में है, रो रहा है, बिलक रहा है, इसकी स्किन, इसकी चमड़ी काली हो गई है, इसके बहुत तेज बुखार है, और इसके दोस्त इसको अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं। ये बात तो पढ़कर मुझे इतना
अजीब सा लगा। 16वां पद, अय्यूब उसका 16वां पद और उसकी 12 और 13, ये और कहीं 16th चैप्टर उसका 12 और 13। 12 में ऐसा लिखा है, आई वॉज लिविंग इन पीस बट गॉड टुक मी बाय द थ्रोट एंड बैटर्ड मी एंड क्रश्ड मी। अय्यूब कह रहा है मैं आराम से था, मजे में था, शांति में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, खुदा ने मुझे पकड़ा और मुझे बुरी तरह से कुचल डाला है। गॉड यूजेस मी फॉर टारगेट प्रैक्टिस, ये मेरे वर्जन में, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है कि खुदा इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहा है जैसे वो कोई टारगेट प्रैक्टिस हो, कि भाई किसी व्यक्ति को यहां खड़ा कर दो, उसके सर पे सेब रख दो और सामने बंदूक दे दो और बंदूक पकड़ा दो किसी छोटे बच्चे को, बेटा बेटा चलो चलाओ चलाओ, देखे सेब को गिरा, जो खड़ा है सेब लेके वो कहेगा भैया क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। अय्यूब कह रहा है खुदा बाप आप मुझको टारगेट प्रैक्टिस के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखे चलो इस वाले तीर से तुम परेशान होते हो कि नहीं होते हो, ये वाला घाव तुमको देते हैं तो इससे तुम्हारी क्या हालत होती है, इससे तुमको क्या ऐसा लगता है। कभी कभी ऐसा ही लगता है, नहीं आसान था। अय्यूब 21वां अध्याय, मैं आज पूरा आपका इंट्रोडक्शन अय्यूब से करा दूंगा क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आज के बाद परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, डिप्रेस मत होइएगा। 21वें अध्याय की 23वीं और 24वीं आयत, 23वीं और 24। सम पीपल स्टे हेल्दी टिल द डे दे डाई, कई लोग तब तक स्वस्थ रहते हैं जब तक वो मरते नहीं, मतलब उनका जीवन मजे से चलता रहता है ना। दे डाई हैप्पी एंड एट ईज, देयर बॉडीज वेल नरिश्ड, वो मजे से रहते हैं, मजे से जीते हैं, मजे से मरते हैं, सब कुछ उनका शरीर भी अच्छा बना रहता है, सारी बातें अच्छी बनी रहती हैं। Others have no happiness at all, है ना। कईयों को अपने जीवन में लगता होगा हमारी जीवन में आखिरी बार खुशी पता नहीं कब आई थी, कब हम सच में खुश हुए थे, कब हम सच में खिलखिला के हंसे थे। याद करिएगा आज ये सब, आखिरी बार आप कब खिलखिला के हंसे थे, अपने आप से हंसे थे, बनावटी बातों से नहीं, दिखाने के लिए नहीं। Others have no happiness, others have no happiness at all, they live and die with bitter hearts, वो जीते हैं और मरते हैं और उनके दिल की कड़वाहट बनी रहती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया। आप लोग वो ब्लेसेड लोग हैं, अगर आपके जीवन के अंदर मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं और आप उनको झेल रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर यू बिकॉज इन हेवन यू आर गोइंग टू गेट अ बिगर क्राउन। लेकिन अगर आप यहां पर मजे और मजे मजे लूट रहे हैं तो मुझे अब क्या मैं बताऊं आगे जाके क्या होगा, क्योंकि आपका दिल कभी टूटा नहीं, आपकी परिस्थिति कभी इतनी हुई नहीं कि आप रो कर बिलक कर उससे माफी मांगे और उसके सामने आए। आखिरी एंड करूंगा मैं यहां पर 27वां अध्याय। I swear by the living Almighty God who refuses me justice and makes my life bitter as long as God gives me breath। अय्यूब कह रहे हैं मैं शपथ कहा के कहता हूं जब तक मेरी देह के अंदर एक भी सांस बाकी है, my lips will never say anything evil, मेरा जबान, मेरा मुख परमेश्वर के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं बोलेगा, एक भी शब्द नहीं बोलेगा, चाहे मेरा न्याय हो और चाहे न्याय ना हो। लेकिन उसी विधवा के समान बार बार जाकर यीशु मसीह के चरणों पर बैठकर बार बार अपनी बात को आप कहते रहिएगा, अपनी दरख्वास्त को करते रहिएगा, इसमें कभी भी पीछे मत हटिएगा। क्योंकि जब ये वाला न्याय जो बुरा था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जो लोगों को नहीं मानता था, उसने
इस विधवा की सुधि ले ली, तो हमारा तो वो राजाओं का राजा है, दया से भरा हुआ है, वो हमारी सुधि क्यों नहीं लेगा। और आखिरी आयत, लास्ट, मजा आएगा आपको, मजा आएगा इसको पढ़कर। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का वो मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। खरा निकलना है ताकि वो जीवन का मुकुट पाए जो हमसे फिर कभी नहीं लिया जाएगा, और जिसकी प्रतिज्ञा हमारे प्रभु ने करी है। इसलिए डिप्रेस मत होइएगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में डिप्रेस मत होइएगा, और कोई भी जन कभी भी आत्महत्या की सोचे भी ना। इसी शब्द को मैं आखिरी में आपसे कहूंगा, अगर कभी आपका मन ऐसा इतना विचलित हो जाता है कि आपको आत्महत्या करने तक का लगने लगता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइएगा, प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर आ जाइएगा, अपनी विनतियों को कहते रहिएगा, और वो जीवन का मुकुट आपको मिलने पाएगा।